नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और आज बात होगी हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में गोवर्धन पूजा की। जी हाँ, दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है, साथ ही साथ गोवर्धन पर्वत को भी पूजा जाता है और इस दिन अन्नकूट का प्रसाद जो है वो गोवर्धन पर्वत को लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है, उनको अर्पित किया जाता है और इसीलिए इसे अन्नकूट पूजा का भी दिन कहा जाता है। इस पूजा का विशेष महत्व है और ख़ास तौर पर ब्रज की अगर बात की जाए तो चाहे मथुरा वृंदावन हो या फिर गोवर्धन हो, गोवर्धन के दानघाटी मंदिर पर मैं इस समय मौजूद हूँ और आज इस पूजा का महत्व बताते हुए हम आपको बताएंगे कि गोवर्धन की कथा कितनी पुरानी है और किस तरीके से ये पुराणों से जुड़ी हुई है और गोवर्धन पूजा कैसे करनी चाहिए और गोवर्धन पूजा करने से क्या कुछ आपको फल मिलता है, कितनी सुख की प्राप्ति मिलती है, कितना ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलता है, ये सब बताएंगे। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व होता है और ऐसा देखा जाता है कि जब इस पूजा अर्चना का दिन होता है तो घर घर में गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है गाय के गोबर से और उस गाय के गोबर से जो गोवर्धन पर्वत की आकृति होती है वहाँ पर खील बतासों के अलावा 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाता है। अन्नकूट का एक विशेष जो है वो प्रसाद तैयार किया जाता है जिसे अन्नकूट का प्रसाद जो है भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत पर चढ़ाया जाता है और इसीलिए अन्नकूट पूजा का दिन भी इसे कहा जाता है। आइए आपको थोड़ा सा लीला दिखा देते हैं, मंचन दिखा देते हैं कि जैसा कि पुराणों की कथा में इस बात का जुड़ा हुआ है कि गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भगवान इंद्र के मान मर्दन करने के लिए, उनके घमंड को चूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो है छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और तमाम जो गोवर्धनवासी हैं उनको भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने का काम किया था और वही यहाँ पर मंचन जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम गोवर्धनवासी जो है वो आप देख सकते हैं कि अपनी लठ लेकर जो है वो गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हुए हैं और भगवान जो है अपनी छोटी उंगली से इन सभी को जो है इंद्र देवता के प्रकोप से बचाने का काम कर रहे हैं और वो झांकी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कुल जीवंत एक जो है साक्षात दर्शन जो है वो यहाँ पर दानघाटी मंदिर पर आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार घर घर में गोवर्धन पूजा के दिन भगवान की आकृति बनाई जाती है, गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ये पूजा कैसे होती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये पूजा का महत्व क्या है गोवर्धन पूजा का, वो जानने के लिए गोस्वामी जी से बात कर लेते हैं। गोस्वामी जी, राधेश्याम जी। देवेंद्र जी है जी देवेंद्र जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि दर्शक जो हमारा देख रहा है, गोवर्धन पूजा करता है, गोवर्धन आज के दिन पूजा होती है, अन्नकूट का प्रसाद भी लगता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और विशेष किस पल पर रखनी चाहिए और किस तरीके से पूजा अर्चना होती है? पहले अपने ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण की और गोवर्धन महाराज की पूजा नहीं होती थी, पहले इंद्रदेव की पूजा होती थी। एक दिन माता जसोदा इंद्रदेव को पूजने के लिए पूड़ी कचौड़ी बना रही थी। लाला जग के आया, लाला और दाऊ जी मैया से पूछा, माता जी किसके लिए? इंद्रदेव के लिए। इंद्रदेव क्या करते हैं? बारिश करते हैं और हमारे गायों को चारा मिलता है, उससे माखन बंद करता है। लाला ने ये कहा, हमारी गायों तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती हैं, चारा उनसे मिलता है, चारा उनसे मिलता है, उनसे प्राप्त होता है, क्यों नहीं हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें? नहीं, इंद्रदेव नाराज़ हो जाएंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण का, एक बार हमारे कहे से गोवर्धन पर्वत को पूछ के देखो। गांव वाले इकट्ठे किए, नंद बाबा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया, अन्नकूट किया, फिर गोवर्धन पर्वत को पूजने के लिए गए। गांव वाले के लिए, गांव वाले गोवर्धन पर्वत को पूजने गए। जैसे गोवर्धन पर्वत पूजा अन्नकूट के लिए, गोवर्धन भगवान बड़े प्रसन्न हुए, इंद्रदेव नाराज हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव नाराज हुए। ऐरावत हाथी लेके 7 दिन और 7 रात, जब ऐरावत हाथी लेके बारिश की इंद्रदेव ने, भगवान ने अपना गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात और 7 वर्ष की आयु में 7 कोस लंबा पर्वत धारण किया। जे गोवर्धन महत्व है, जिस आदमी को अगर गोवर्धन पर्वत, यहाँ तो अपना रियल पूजा होता है पर्वत का, पर्वत दिखा दो, जो पर्वत का रियल पूजा होता है। अगर किसी आदमी यहाँ नहीं आ सकता है, गाय का गोबर होता है, गाय का गोबर आकृति एक पुतलाई टाइप में, घर घर में अपने पुतलाई टाइप में गाय फाय को लगाकर टुंडी में दूध घेर कर अन्नकूट का प्रसाद बनता है। जी गोवर्धन महाराज का ये दीपावली के एक दिन बाद परवा नहीं आती है, दीपावली के एक दिन बाद परवा आती है, उस दिन का मेन महत्व होता है अन्नकूट का। जी घर घर में अन्नकूट बनता है अपने गोवर्धन में। विशेष कृपा होती है गोवर्धन महाराज की, मैं जो करूँ विशेष कृपा होती है, विशेष काफ़ी भीड़ होती है। अच्छा, अन्नकूट पूजा का दिन भी कहा जाता है उसे? अन्नकूट मेन अन्नकूट का ही प्रसाद होता है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उसी दिन अन्नकूट लगाया था, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की मेन पूजा की थी।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से भी गोस्वामी जी ने बताया, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि उन्होंने कहा कि 7 साल की उम्र में इस 7 कोस की जो परिक्रमा थी वो यहाँ पर गोवर्धन और परिक्रमा पूरी लगाई जाती है। तमाम भक्त से देश दुनिया से यहाँ पर पहुँचते हैं। और अगर मथुरा से अगर बात की जाए, देखिए मथुरा से लगभग 24 से 25 किलोमीटर की दूरी होगी इस गोवर्धन पर्वत की, गोवर्धन दानघाटी मंदिर की। और यहाँ पहुँचने के बाद जब वो परिक्रमा लगाते हैं और ख़ास महत्व होता है गोवर्धन पूजा वाले दिन। अगर जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो अपने घर पर ही गोवर्धन पर्वत की आकृति गोबर से बनाते हैं और वहाँ तरह तरह से उनका पूजन करते हैं। लेकिन ख़ास बात अन्नकूट की प्रसाद की होती है। उनका अन्नकूट का प्रसाद अगर लगाते हैं तो भगवान की सीधी मेहर, भगवान की सीधा आशीर्वाद, भगवान का सीधा कह सकते हैं कि जो आशीर्वाद भक्तों को मिलता है वो सही मायने में, चाहे आप यहाँ दानघाटी मंदिर पर आइए, गोवर्धन पर्वत की पूजा करने आइए या फिर घर पर गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा करिए, आपको एक समान मिलेगा। गोवर्धन में अक्सर देखा जाता है कि गोवर्धन पूजा के दिन लाखों की संख्या में भीड़ जो है वो गोवर्धन दानघाटी मंदिर के दर्शनों के लिए पहुँचती है। मैं इस समय मंदिर परिसर में ही मौजूद हूँ, तमाम भक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे एक बार जान लेते हैं कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है और किस तरीके से ये लोग पूजा अर्चना करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर देते हैं, महिलाओं से भी बातचीत कर लेंगे। दर्शन करने आए, कैसा लगा पहले तो आपको? जी, दर्शन कर बहुत अच्छा लगा और जैसा कि सब में भावना होती है, एक आत्मिक शांति मिलती है, तो हम लोग उसी भावना के साथ में यहाँ पर आए हैं। पूरी परिक्रमा की है, परिक्रमा करने के बाद बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है और उस दृश्य को हम लोगों ने याद करने की कोशिश की है कि जब भगवान कृष्ण इस ब्रजमंडल में यहाँ पर रहे होंगे, उन्होंने जो लीलाएं की होंगी, यहाँ पर जितनी भी लीलाओं के मध्य उनका जो भी उनका चरित्र रहा है, जो भी उनकी लीलाएं रही हैं, तो उन लीलाओं में उन्होंने क्या क्या यहाँ पर किया है। तो जब बाकी जितने भी मंदिर किए हैं, अब हम लोग भले ही उस समय के नहीं हैं, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें ऐसे लग रहा है जैसे आज हम उन चीज़ों को देख रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी आने वाली पीढ़ी को समझना चाहिए, देखना भी चाहिए कि क्या हुआ था। जो पुराणों में कथाएं हैं वो कथाएं किस तरीके से जीवंत हो जाती हैं यहाँ पर आके। वही जीवंत मतलब दृश्य क्रिएट करने की कोशिश की है हम लोगों ने और एक उस भावना को जीवंत देखने की प्रयास किया है। अच्छा, गोवर्धन पूजा का एक विशेष महत्व होता है, अन्नकूट का प्रसाद भी लगाया जाता है। तो घर में क्या हम लोग गोबर से जो है उनकी आकृति बनाते हैं गोवर्धन महाराज की, उनका पूरा बाड़ा बनाते हैं, गऊ बनाते हैं, उनको अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उनकी आरती करते हैं और कई सब्जियों का मिश्रण, राम भाजा जिसको कहते हैं उस साइड में अन्नकूट भी कहते हैं, उसका हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। और वही सारी चीज़ें जो है यादगार है हमारी कृष्ण भगवान के टाइम की, तो उसी को हम लोग आस्था होती है, वही ईश्वर होता है। उसी को फिर गऊ सेवा भी करते हैं, गऊ की भी पूजा करते हैं हम लोग उस दिन करते हैं और 100-150 आदमियों को भोजन कराते हैं, अन्नकूट बनाते हैं घर पे और उनको भोजन कराते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो अन्नकूट का प्रसाद लगाने से, 56 भोग लगाने से मतलब ज्यादा आशीर्वाद मिलता है? बहुत मिलता है और सुकून भी मिलता है और भगवान की कृपा भी बनाई रखती है हमारे पास। जी, आप बताएं। हम लोग हर साल अपने घर पे गोवर्धन की पूजा करते थे, बट इस साल हम यहाँ पे आए हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है कि आज के दिन हम यहाँ पे आके गोवर्धन में स्वयं आके और यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। गोवर्धन पर्वत के दर्शन किए हमने, परिक्रमा लगाई, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमेशा हम घर पे ही सेलिब्रेट करते थे और घर पे बस उनकी गोबर से हम लोग प्रतिमा बना के उसकी पूजा करते थे, बट इस बार साक्षात उनके दर्शन करके बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ? बहुत सुकून मिल रहा है। हाँ, जो लोग यहाँ पे नहीं आए उन्हें ज़रूर आना चाहिए एक बार, बहुत ही उनके मन को शांति मिलेगी। आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बता दीजिए। बस ये आनंद का प्रतीक है जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ इधर आके। गोवर्धन की अभी हम परिक्रमा करके आए हैं। अब ये दान घाट पे हम लोग अपना परिक्रमा समाप्त कर रहे हैं। सुबह घर से पूजा करके निकले थे, बड़ा ही आनंद आ रहा है बहुत। अब आपको ले चलते हैं श्री गिरिराज महाराज के श्री चरणों के दर्शनों के लिए और मैं इस समय दानघाटी मंदिर में मौजूद हूँ। आप देख लीजिए श्री गिरिराज जी महाराज का दानघाटी मंदिर का किस तरीके से भव्य स्वरूप जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। गोवर्धन महाराज को पूरी तरीके से साज सज्जा से सजाया गया है। दिन में 4 बार यहाँ पर श्रृंगार होता है और देखने को मिलता है कि जब गोवर्धन पूजा का दिन होता है तो एक विशेष महत्व होता है। किस तरीके से सजाया गया है फूल बंगले की तरह और 56 भोग जो है वो गोवर्धन पूजा के दिन यहाँ लगाए जाते हैं और ऐसा लगातार। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी ये बता दीजिए कि गोवर्धन पूजा के दिन कितना विशेष महत्व हो जाता है? गोवर्धन पूजा के दिन जो अंतर्राष्ट्रीय मेला माना जाता है गोवर्धन पूजा का, इसका गिरिराज जी का जो मेन दिन है, ये गोवर्धन पूजा ही मेन दिन है गिरिराज जी का। उसी दिन भगवान का गिरिराज पर्वत का अभिषेक हुआ था। इंद्र ने गोवर्धन पूजा वाले दिन ही गिरिराज पर्वत का अभिषेक कराया था। तो कहते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का अगर प्रसाद लगाते हैं तो साल में
मंदिर में सिर्फ एक ही दिन अन्नकूट लगता है, जो कि गोवर्धन पूजा को लगता है। उसका विशेष महत्व होता है अन्नकूट का उस दिन। बिल्कुल, एक बार तस्वीरें भी देख लीजिए, दर्शन आप लोग भी करते चलिए। और यहाँ भगवान के दर्शनों के साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भव्य तस्वीर जो है वो गोवर्धन पर्वत की यहाँ दिखाई दे रही है। तो लगातार जो भक्त है वो दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं और ख़ास बात तब हो जाती है जब ये पूजा अर्चना का दिन, गोवर्धन पूजा का दिन हो और वो तस्वीर जो है वो बेहद यहाँ पर खूबसूरत दिखाई देती है। तो लगातार हम आपको दर्शन करवा रहे हैं भगवान के, और भगवान के दर्शनों के साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ गोवर्धन से विनीत दुबे, न्यूज़ एटीन उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।